आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा और आज सहार और अरवल पर मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन हो रहा है और आरवाईए के तमाम छात्र और लीडरों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। अग्निपथ जो स्कीम है, जो योजना है, उसको वापस लेने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी प्रदर्शन आरवाईए के स्टूडेंट और लीडर हमारे साथ लीडर हैं। आरवाईए के जो सहार के प्रखंड सचिव हैं अजीत पासवान जी, इनसे जानते हैं कि ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं। जी बताइए, क्या मांगे आप? आज पूरे बिहार और पूरे बिहार में बिहार बंद किया गया है। जी। इसलिए कि ये जो अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये बिल्कुल नौजवानों के विरुद्ध में है। हम सभी जानते हैं कि हम लोगों का मान सम्मान जो है एक सरकारी नौकरी में है जी। और 4 साल के बाद हम नौजवानों को रिटायर करने का ये जो फैसला अग्निपथ योजना द्वारा लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। ये नौजवानों के विरुद्ध में है। इसलिए हम लोग आज पूरे बिहार में बिहार बंद किए हैं। और जैसा कि इनके मंत्री द्वारा, भाजपा के मंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना जो है युवाओं के हित में है, लेकिन ये लोग किसान से भी ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे थे। ये जो किसान बिल है किसानों के हित में है, लेकिन आप हम सभी ने देखा कि किसानों का जो बिल है अंततः उनको वापस लेना पड़ा। और ये जो अग्निपथ योजना है इसको भी वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग पूरे देश में एक नौजवान का आंदोलन चलाएंगे। जो किसान आंदोलन हुआ है उससे भी भारी आंदोलन हम लोग चलाएंगे और आगे भी हम लोग इस नौजवानों के लिए लड़ते रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद 11-12 लाख रुपया भी मिलेगा तो नौजवानों को तो खुश होना चाहिए। वो लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों नाराज हैं? जब ऐसा वो लोग कह रहे हैं तो हमारा कहना है कि इस भारत देश में विधायक का कार्यकाल 5 साल होता है, जी। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है। उन लोग का हर तरह का वेतन मिलता है, हर तरह का भाता मिलता है और 4 साल में आप नौजवान को नौकरी दे के छीन लेंगे। ये कैसा योजना आप ला रहे हैं? हम मांग करते हैं इस बंदी के तरफ से मांग करते हैं कि जितना भी विधायक और मंत्री, जितना भी नेता हैं, अपना पेंशन बंद करे। उनका भी किसी तरह का वेतन नहीं मिलना चाहिए। उनको भी एक मजदूर के जैसा समान वेतन मिलना चाहिए, एकदम मजदूर के तरह वेतन मिलना चाहिए। तब जाकर उनको मालूम पड़ेगा कि देश में नौजवानों का क्या हैसियत है। इसलिए हम यही मांग करेंगे कि ये जो अग्निपथ पथ योजना है बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बहाली के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। 4 साल का नौकरी दे करके आप रिटायर कर दीजिएगा, 4 साल के बाद घर आकर क्या करेंगे? नौजवान क्या करेंगे? उनका क्या भविष्य होगा? उनका बच्चा कैसे पढ़ेंगे? इसलिए ये बिल्कुल गलत योजना है। इसको तत्काल वापस लेना चाहिए युवाओं के हित में। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि युवाओं के हित में काम हो तो इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए। अगर वो इस योजना को वापस नहीं लेंगे तो आगे का आप लोग का जो पाइपलाइन है, जो रोड मैप है, वो क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो ठान लेते हैं, उनका जो मानसिकता होता है, जो बिल लाते हैं, उसको लागू करके रहते हैं। जी। ये तो मानसिकता सबसे पहले हम लोगों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सीएबी, एनआरसी लाकर जी। देश के पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश किया। हिंदू मुसलमान करके देश को बाँटने की, विभाजन करने की कोशिश की और देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। देश के नागरिकों को देश के ही अंदर में उनके दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही थी। जी। लेकिन पूरे देश भर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिल के सीएबी और एनआरसी के खिलाफ मोर्चा खोला। जगह-जगह पे पूरे देश में आंदोलन हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ और इसके माध्यम से सीएबी, एनआरसी को उन्हें बंद करना पड़ा। सबसे पहले ये बात को जानना चाहिए कि आंदोलन के दम पे अगर कोई भी सरकार कितना भी तानाशाह क्यों ना हो, अगर जनता जाग जाएगी, जनता ये ठान लेगी कि हम किसी भी सरकार को अगर कोई कानून ला रही है, जनता के खिलाफ ला रही है, तो हम आंदोलन के दम पे उसे वापस करा सकते हैं। सीएबी एनआरसी इसका उदाहरण है। सीएबी एनआरसी ही नहीं, देश के नौजवान और देश के किसानों ने जो ये मोदी सरकार किसानों के बोल रहे थे कि बहुत किसानों के हित में है कृषि बिल, काला कृषि बिल जो था, उसको भी देश ने बहुत बढ़िया से देखा उसको कि 1 साल, लगभग 1 साल आंदोलन लगातार चलते रहा दिल्ली के बॉर्डर पे, बहुत सारे बॉर्डरों पे चलता रहा, 6-7 जी, बॉर्डरों पे जी, जी, चलता जी। रहा और उनको वापस लेना पड़ा। अंततः उनको वापस लेना पड़ा। इस योजना को वापस लेना पड़ा, जो कृषि कानून था, इसको वापस लिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि किसी भी जो नरेंद्र मोदी जो स्कीम लाते हैं, जो कानून लाते हैं, ये अपने मनमाना कानून लाते हैं।
ये पब किसी से भी न पूछे हुए फांसी वाली पब्लिक नीति के में तहत कोई प्रीव्यू नहीं होता है, कोई डिबेट नहीं होता है, बगैर डिबेट किए पब्लिक का राय लिए हुए वो अपना जो लागू कर देते हैं और वापस लेने का नाम नहीं लेते हैं। यही तो फांसी वाली नीति है कि जो राजा चाहेगा वो मनमाने ढंग से अपने राज को चलाने के लिए जनता पे तरह-तरह के कानून थोप देते हैं। ये फांसीवाद है, फांसीवादी लेकिन नीति है यहाँ और इस फांसीवाद फांसीवादी नहीं नीति के है तो खिलाफ हम लड़ रहे हैं। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी संविधान से चलेगा ना देश। तो इसी तो संविधान के तहत हमारा संविधान कहता है, देश का जो संविधान है, जो हमारा अधिकार ह्यूमन राइट्स है कि अगर कोई भी सत्ता हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी की भी सत्ता हो, अगर जनता के खिलाफ में ज़बरदस्ती कानून लाएगी, बिना किसी बहस के कानून लाएगी, तो हम आंदोलन के दम पर इतना ज़ोरदार आंदोलन करेंगे, तब तक आंदोलन करते रहेंगे, जब तक देश के जो तानाशाह जो हैं, वो अपना जो जन विरोधी जो कानून है, उसको वापस नहीं लेंगे, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि देखा हम लोग देखिए दिल्ली में 600 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दिया और इसके बाद कृषि कानून वापस उसको लेना पड़ा। और ये भी जो अग्निपथ जो है ना, अग्निपथ जो स्कीम ला रहे हैं सेना भर्ती में, ये देश के नौजवान उसको बख्शेंगे नहीं। मोदी को बख्शने वाले नहीं हैं और ये नहीं चलेगा। देश के नौजवान अंत अंत तक लड़ेंगे, जब तक तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये अग्नि जो स्कीम है, इसको अग्नि वापस लेना। अग्नि स्कीम को इसको वापस लेना पड़ेगा और देश के नौजवानों को जो ठगने के काम कर रहे हैं, सेना के नाम पे ठगने के काम कर रहे हैं। आप बताइए, लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, 1 से लेकर कम से कम 18-20 साल तक पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद क्या इसी उम्मीद में पढ़ते हैं कि हमको 4 साल की 3 साल की नौकरी मिलेगी? 4 साल की 3 साल की नौकरी के लिए पढ़ते हैं लोग। उसमें क्या देशभक्ति की भावना वो रहेगी? तो पैसा भी तो दे रहे हैं, तकरीबन 11 और 12 लाख रिटायरमेंट के तौर पर तो वो तो भी तो दे रहे हैं। ये तो जुमला है ना, रिटायरमेंट क्या है? वो हमारा पैसा दे रहे हैं, हमारे पैसे पीएफ के रूप में काट के देते हैं, वो तो प्राइवेट कंपनी भी देती है, पीएफ देती है। 4 साल बाद तो फिर बेरोज़गार हो जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नरेंद्र मोदी, ये जो देश में बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का आंकड़ा छुपाने के लिए ये तत्काल में कुछ ऐसा देना चाहते हैं, ताकि देश के नौजवान खुश रहे और 2024 में फिर से हम सत्ता में आ जाएँ। जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ कि जो बड़े-बड़े बीजेपी के लीडर्स हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है, वो कह रही है कि छात्र जो हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कहीं-कहीं बस और ट्रेन जला दे रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि हम लोग जो अभी प्रदर्शन चल रहा है, जी। ये आपके सामने है। जी। यहाँ हमारे साथ में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। हुँ। किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं है। इसलिए नहीं है कि भाकपा माले के ये आरवाई के ज़रिए ये हो रहा है। और कभी भी भाकपा माले ये नहीं चाहती है कि हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँ। क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है। हम अपनी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँगे यानी कि हम अपने पॉकेट पे मार कर रहे हैं। हाँ, जो ये रूल्स आ रहे हैं, ये गलत है। इसको हटाना चाहिए, जो नौजवानों के हित में है उसको लाना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगी, 10 लाख 12 लाख रुपए के लालच दिखा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, 10 साल 15 साल जॉब कर रहा है, पीएफ उसका कटता है। अब 10 साल 15 साल जो जॉब किया, उसका पीएफ कटने के बाद पूछिए बताइए तो कितना आएगा? क्या 10-12 लाख ही आएगा? उसको तो पीएफ अगर देखा जाए तो वो कटने के बाद में 30 लाख 35 लाख रुपए आ जाएगा। तो क्या प्राइवेट कंपनी से भी हमारी सरकारी नौकरी मतलब गलत है? खत्म हो गया ना? प्राइवेट कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, हमें जी। पेमेंट भी अच्छा खासा मिलता है, जी। पीएफ भी अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन हम सरकारी नौकरी क्यों लेते हैं? सरकारी नौकरी से हमारा मान-सम्मान बढ़ा रहता है, हमारे लिए हमारे हित के देश के हित में हम काम करने के लिए जज़्बा से स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। पूरा अपनी ज़िंदगी पढ़ाई में लगा कर के सोचते हैं कि हम देश के लिए काम करें। लेकिन जब आएगी उनकी रोज़गार के लिए, तो आप 4 साल में उनको रिटायरमेंट की बात करेंगे, बताइए? सोचने वाली बात है ना ये चीज़। जी, ये आप लोगों पे अब लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रेन जला रहे हैं, बस जला रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ये स्टूडेंट कर रहे हैं या स्टूडेंट में शामिल होके ये उनके उनके लोग कर रहे हैं जो छात्र और देखिए नेताओं को बदनाम कर रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप ये खुद सोचिए कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, उनके हक में काम होना चाहिए। जी। और उनको पता है स्टूडेंट इतना मूर्ख नहीं है, वो पढ़ लिख कर के आगे बढ़े हुए हैं। उनको ये पता है कि हमारी सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, हम क्यों जलाएँगे भाई? ये हकीकत बात है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस बीच में आ रहे हैं और छात्र के जो है ना बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि हम इसके ज़रिए बदनाम करें, सरकार लोगों को दिखाएँ, मीडिया के ज़रिए दिखाएँ कि स्टूडेंट इतना बर्बादी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं, ये नष्ट कर रहे हैं, वो नष्ट कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में ये डाले जा रहे हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और आ करके ये लोग उपद्रव कर रहे हैं। ना कि देखिए आपके सामने यहाँ पर है ना, भाकपा माले के लोग यहाँ पर आकर के कर रहे हैं रोड जी, पर यहाँ प्रदर्शन। दिखाई दे रहा है कि पुलिस भी यहाँ जो है देखिए हमारे कोऑपरेट कर सामने रही है, हर बिल्कुल तरह-तरह की जो करेगी कोऑपरेट कर ना, रही क्यों है। नहीं करेगी कोऑपरेट? हम सही रास्ते पे हैं, सही से हम करेंगे, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है ना, क्यों हमारे ऊपर में वो लाठीचार्ज करेगी? हाँ, लेकिन अगर इसी में कोई आकर के गलत लोग आकर के कुछ करने लगें, तो बिल्कुल वो गलत है।
हमारे साथ में देखिए इतना नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, कोई अगर इस तरह के क्या रोडबाजी और पत्थरबाजी हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हमें मान चाहिए ना, हमारा जो मांग है उसको पूरा करना है। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? शाकिर हुसैन नाम है मेरा। शाकिर हुसैन। जी, इमरान अली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये योजना सरकार जो है वापस नहीं लेगी, तो आप लोगों के आगे का जो प्लान है वो क्या प्लान रहेगा? जी, आज है बिहार बंद है, आर्मी के लेके जो अग्निपथ योजना आया है, जी, इसके लेके हम पूरे बिहार में बंदी चल रहा है। जी। इसके लेके अगर अगर ये सरकार ये योजना को वापस नहीं लेती है, ये आज बिहार से इलाका है दमन और पूरे भारत में ये जाएगा ये संदेश कि पूरे भारत में बंदी करने का हम ऐलान करेंगे। ऐसा आरवाईए के तहत बैनर तले पूरे भारत में बंदी चक्का जाम करने का काम करेंगे और इसके बाद हम जो भी ये निर्णय होगा वो बंदी काम करेंगे। और लड़ाई लड़ी जाएगी, लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, जैसे एनआरसी वापस लेना पड़ा, जैसे सीएबी वापस लेना पड़ा, जैसे किसानों का बिल वापस लेना पड़ा, ऐसे ही अग्निपथ योजना वापस लेना पड़ेगा सरकार को। अभिनव जी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस योजना को बहुत काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उनके हित में साबित कर रही है। आपको इस तरफ किस तरह से? आप पहले तो आपके चैनल को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते जी, हैं जी। कि आप हमारे बीच में आए। आप देख रहे हैं कि आज देश में मात्र 1-2 मीडिया के छोड़ाकर और जितने भी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सब सरकार के हाथ में बिक चुकी है ना? माने सरकार के योजना को तोड़-मरोड़ कर उसके हित में अगर सरकार बोल दे कि ये मक्खी नहीं है, ये मक्खी है, अगर उसको बोल दे सरकार के मीडिया वाले से कि इसको मच्छी कहा जाए, तो मक्खी को भी मच्छी बना सकते हैं। यानी वो कहेंगे कि ये हाँ, रात हाँ। है और आपको दिन कहना पड़ेगा, हाँ, तो वो दिन ही कहेंगे। हाँ, क्योंकि वो सब माने सत्ता के गुलाम हो गए हैं। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए कैसे देश में दंगा फसाद हो। आज देखिए हिंदू मुसलमान का हाँ, नाम आज पे देखिए पूरे देश में जहाँ नौजवानों का जेन्युइन मामला है, हमको क्या ज़रूरत है? शिक्षा की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हमारे बाल बच्चों को अच्छा माने शिक्षा एजुकेशन मिले। में, हाँ। इसके लिए सरकार माने कुछ अच्छा योजना ना ला रही है। वो योजना ला रही है भाई यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर दो, वहाँ पर दंगा करवाओ, वहाँ पर ऐसे करवाओ। आज देखिए जो अग्निपथ योजना सरकार लेके आई है, अग्निपथ योजना क्या है? माने 4 साल में आप नौजवानों को भाई क्या देना चाहते हैं? एक नौजवान हम खुद आर्मी की तैयारी कर चुके हैं। आप एक आर्मी की हाँ, तैयारी करना हाँ, मैंने कर चुके हैं। मेरा एज भी एक्सपायर हो गया। मैंने दौड़ने के लिए नौजवान 4 साल, 5 साल मैंने फील्ड पर गाँव के सड़कों पर दौड़ता है। नौजवानों के छाती के पानी सूख जाता है, इस उम्मीद में कि हमको रोज़गार मिले, हमको सेना में जाने के ये दर्द मैंने सरकार को समझ में नहीं आ रही नहीं है। आ रहा है। कहाँ से आएगा भाई? उनका तो माने बच्चा लोग विदेश में पढ़ रहे हैं। अभी जो इस देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके एक बेटे हैं यहाँ दिल्ली में विधायक। दिल्ली में विधायक और हाँ, विदेश में एक तैयारी एक कर विदेश में पढ़ रहा है। तो बताइए वो माने देश के नौजवानों का दर्द क्या समझेंगे? हैं? इसलिए सरकार ये फैसला वापस ले और नौजवानों के हित में जो योजना है उसको लागू करे। जो पहले से आर्मी का वैकेंसी चलता था उसको लागू करे। आप देख रहे हैं कि इस फैसले से मतलब 24 घंटे में पूरा देश में 62, 65, 70 नौजवान मैंने आत्महत्या कर लिया। कोई फांसी लगा रहा है, कोई आग लगा रहा है। आर्मी के मैंने दौड़ निकाल के कितने लोग बैठे हैं। 2 साल से इंतजार में थे, चूँकि बीच में लॉकडाउन लग गया था, कोरोना के काल था। एक तो देश पे ऐसे ही देश से आफत से गुजर रहा था, उसी में लॉकडाउन हो गया। लड़के अपना दौड़ निकाल कर इस इंतजार में बैठे हैं कि कब मेरा रिटर्न होगा, कब मेरा मेडिकल होगा। और उनके इस मेहनत पर पानी फेर देना ये सरासर गलत भावनाओं है। को भी कुचल दिया गया है। भावनाओं को कुचल दिया गया है। नौजवान बेबस हैं। और देखिए जब नौजवान इस देश के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर जब सड़क पर उतरे हैं तब ऐसे तनसा सरकारों को पीछे हटना पड़ा है और नौजवानों के आंदोलन का जीत हुआ है। लास्ट सवाल आप लोगों से, आप लोग एकदम अगर वो सरकार योजना वापस नहीं लेगी तो क्या करेंगे? सीधे से बात है आगे के और प्रोग्राम बनेगा। आज हम लोग बिहार बंद के कॉल किए हैं, आने वाले समय में पूरा भारत का बंद होने का कॉल होगा। और 22 तारीख को हम लोग पटना में राजभवन मार्च करेंगे और राजभवन मार्च को घेरेंगे और अपने मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे और उनको बाध्य होकर अग्निपथ योजना जो स्कीम है उनको वापस करना जी, पड़ेगा। क्या आप लोग फाइनल बताइए? सर, जब तक ये सरकार ये योजना बंद नहीं करेगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन रोड जाम करेंगे। राजभवन मार्ग का जो हम घेराव है, उसका भी हम लोग करेंगे और हम लोग सरकार को विवश करेंगे। जब तक ये योजना अग्निपथ योजना वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इस पर भी आपका यही राय है? जी देखिए, जिस देश में
किसानों और नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है, उस देश का क्या? जब नौजवान का ही भविष्य नहीं रहेगा तो इस देश का क्या है? इस देश का रक्षा कौन करता है? नौजवान करता है। और इस देश में नौजवान किसान सुरक्षित नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जन विरोधी जो कानून है लगातार पास किए जा रहे हैं, सीए एनआरसी से लेकर के आपको बहुत सारा जो कानून है जन विरोधी कानून इस सरकार द्वारा थोपा जा रहा है। तो इस तरह का कानून थोपने का मतलब है कि ये सरकार बिल्कुल चाहती है कि इस देश में हिंसा हो, इस देश में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो। और तो उस लड़ाई को हम लोग इस लड़ाई में जो है हम लोग उस वर्ग के साथ खड़ा है जहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं, जो किसान हैं, जो अपने खेतों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए अपना मेहनत करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और आगे का जो रणनीति है हम लोग बिल्कुल एक आंदोलन के रूप में जाएंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हम लोग किसी तरह का उपद्रव नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत का जो संपत्ति है हम लोग का संपत्ति है, अपना संपत्ति है, इसलिए हम लोग अपना संपत्ति को किसी तरह का कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का यही मांग है, जो मांग है अग्निपथ योजना जो है उसको आप वापस लीजिए, यही हम लोग का मांग है। और इस मांग को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में पूरे देश में एक नौजवानों का हुजूम खड़ा होगा इसके विरुद्ध में। जी, तो तमाम आरवाईए के लीडर और जो छात्र हैं उनका साफ-साफ कहना है कि जब तक सरकार जो है, जो बीजेपी सरकार है, अग्निपथ जो ये स्कीम है, जो योजना है वो वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग पटना में भी जाके प्रदर्शन करेंगे, लेकिन प्रदर्शन हम लोग रोकेंगे नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।